सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाट आर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 72 एंड 120। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, सॉल्यूशन करेंगे तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। सिर्फ आंसर बता रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनको करेक्ट हो जाए सब चीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 6 और 360, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले बॉक्स में जो वो ए है, दूसरा बी है, सी है और डी है। ठीक है, यहाँ पर पहले ही आपको डिनोट करा दिया गया है। और इस बार क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल अलग था, मैथ्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बिल्कुल अलग ढंग से पूछे गए हैं और सारे चैप्टर्स को नहीं लिया गया है, कुछ ही चैप्टर्स को लेकर के जो है वो सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, इफ यदि एक द्विघातीय बहुपद y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसी धुरी x और को अल्फा और बीटा पर काटते हैं, तो आपको इसमें रूट्स बताना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि इन टू लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ एंड ए बाई डी इज इक्वल टू बी बाई ई इज इक्वल टू सी बाई एफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टू इक्वेशन। ठीक है, जो दो समीकरण जो दिए गए हैं इसके बारे में आपको कौन सा सत्य है वो बताना है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो हो जाता है को इंसिडेंट लाइन हो जाता है, दे रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो मूल है वो कितना निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए निकलेगा, क्योंकि 16 भी आता है और माइनस 32/2 भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सम ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to 100। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसका फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपको, जिसमें आपको 100 दिया हुआ है, तो 100 इंटू 101 कर दीजिए, 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई जो है वो 100। ठीक है, आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, सॉरी, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये फॉर्मूला है। तो जिसमें 100 इंटू 101 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5050, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो एक ट्रायंगल बनाना है और उसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया आपको कि एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ, जो कि सिमिलर ट्रायंगल है, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 121 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, देन बी सी इक्वल्स टू, बी सी की भुजा पूछी, बी सी जो भुजा है जो उसकी लंबाई आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 11.2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दिया हुआ है 2 3 -1 0 और 2 -4। तो इसके बारे में आपको एरिया बताना है इस ट्रायंगल का। ठीक है, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष पर 2 3 -1 0 और 2 -4 है, तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसमें देखिए दो तरह से दिया है, 21/2 सेंटीमीटर। तो कभी भी जो क्षेत्रफल यानी एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है उसका। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर अगर यहाँ पे होता तो ये करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर यूनिट यहाँ दिया हुआ है सिर्फ, इसमें स्क्वायर यूनिट है लेकिन 21/2 नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, 21/2 सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि एरिया पूछा गया। तो स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग यूनिट, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स, पूछा है किसके बराबर होता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा sin 60 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर। यहाँ टावर की ऊंचाई पूछी गई है, यानी मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9वां जो ये क्वेश्चन है इसका 10√3। ठीक है, 10√3 जो है क्या होगा, मीटर। ठीक है, 10√3 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10/√3 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 10√3 ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ द टेंजेंट दिया हुआ फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्किल इज, सर्किल यानी वृत्त की त्रिज्या पूछा गया। किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर होगी इसकी त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक is 14 centimeter, area swept by minute and
मिनट हैंड इन 5 मिनट इज। एक घड़ी की मिनट की सुई दी हुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में मिनट की सुई ने स्थान तय किया है, कितना स्थान तय करेगी? तो ये आंसर हो जाएगा 154/3, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मेटालिक सेस्फेयर दिया है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और उस गोले को पिघला करके एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सिलेंडर का आकार में पुनः निर्मित किया जाता है, तो परिणाम तब बने सिलेंडर की ऊंचाई यानी हाइट पूछा गया है रिजल्टेंट सिलेंडर का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2.74 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल। तो इसमें जो है आपको पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी व्हाइट की, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/9, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/9। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, कौन जो है इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो डायरेक्ट देखते ही आप आंसर कर सकते हैं -1/1.5, क्योंकि नेगेटिव में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विचलन विधि, पग विचलन विधि के द्वारा गणना करने पर जो नीचे से इसमें से क्या होगा, ठीक है। एक समूह के आंकड़े दिए हुए हैं जिसमें प्रत्यक्ष विधि, कल्पित मध्य विधि और पग विधि दी हुई है, तो इसमें से द्वारा गणना करना है। तो 15वां जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज द सेम, ठीक है, समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको बताना है, तो 7 जो है इसमें से प्राइम नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x² + 5x - 3 इज डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल जी एक्स। तो इसमें आपसे जी की जो है तो लब्धि शेषफल जो कि यहाँ पर पूछा गया x² - 2 द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर पूछा गया है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो है x - 3 और 7x - 9, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ट्रायंगल ABC, इफ साइड AB इज इक्वल टू 6√3, AC इज इक्वल टू 12 एंड BC इज इक्वल टू 6, देन एंगल B इक्वल्स टू। तो इसमें जो एंगल B की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? समकोण, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो B जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19वां जो प्रश्न है वो उसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग -1 - 7 एंड 4 - 3, ठीक है। -17 है शायद, हाँ -17 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सॉल्व करने के बाद वो हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। अनुपात में विभाजित करता है किस 2:3 में, तो किस यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा करेक्ट 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ कोन विथ रेडियस r एंड हाइट इज h। तो बहुत ही सिंपल है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो πr² h/3। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को यह जो टॉपिक पूछा गया यहाँ पर आपको खाली जनरल अवेयरनेस यानी जीके के क्वेश्चन यहाँ 21 नंबर को ऑप्शन से शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर से, सीरियल नंबर 21 से। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया, भारत में झीलों का शहर किसे कहते हैं? ये पूछा गया, तो ये उदयपुर हो जाएगा नेक्स्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय वायरस। तो वायरस से कौन सी बीमारी नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर ए तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन देयर इन इंडिया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 29 स्टेट होते हैं इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग अकबर रिजाइम हु कैरिड आउट लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। अकबर के शासनकाल के समय किसने भू राजस्व सुधार किया था? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ द हीट। हीट का जो है यूनिट कौन सा है इसमें? तो ये हो जाता है जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हु एमंग द फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्धा दैट इज येट टू कम। में से कौन भविष्य के बुद्ध हैं और जिसने अभी अवतरित होना, यानी अभी वो अवतरित होंगे। तो इसमें से क्या हो जाएगा? मैत्रेय। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन्डिस इज काउज्ड बाय, पीलिया जो है काउज्ड ड्यू टू मॉल फंक्शनिंग ऑफ, किसके कारण होता है? किसकी खराबी के, किसमें खराबी हो जाती है, ठीक है। तो लीवर में खराबी होती है तभी जॉन्डिस होता है। नेक्स्ट है, तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें भारत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र से। कई बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरी गागरिन द फर्स्ट कॉस्मोनट टू रीच स्पेस वाज फ्रॉम विच कंट्री। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री किस देश के थे? तो ये थे कहाँ के? रसिया के, ठीक है। ऑप्शन नंबर
डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में पूछा गया तो कई बार आप लोग डायरेक्ट आंसर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देंगे, जो कि गलत होगा, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको फ़ारेनहाइट में हम लोग 212 डिग्री फ़ारेनहाइट करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कालीबंगन एंड द इंडस वैली साइट इज इन, कहाँ है कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, तो इसके फाउंडर कौन थे, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। साथ के साथ आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा, कितने करेक्ट आंसर होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंकोर वाट, तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है, तो इसका आंसर है कंबोडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 35वां प्रश्न है, जिसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज द सुनामी, निम्न में से कौन सुनामी का कारण हो सकता है, तो सुनामी का कारण क्या होता है, अर्थक्वेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थक्वेक, भूकंप जिसको कहते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द भाखरा डैम इन इंडिया बिल्ट ऑन, किस नदी पर है भाखरा बांध। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है 37वां क्वेश्चन, हु रोट रामचरितमानस। ठीक है, तो रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है द रिवर नोन एज गंगेज ऑफ द साउथ इज, दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। आप लोगों को बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कावेरी, तो देखिए कावेरी दक्षिण गंगा है, दक्षिण की गंगा नहीं, की और जो है की में फर्क है, तो ये गोदावरी है। कई जगह आपको ऑप्शन जो है वो दोनों जगह मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि IB क्या आंसर लेता है, दोनों हो सकते हैं, कई जगह आपको इसमें मिलता है। नेक्स्ट है वेयर इज द तुंगभद्रा सैंक्चुरी लोकेटेड, तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, तो 39वें प्रश्न का आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, तुंगभद्रा सैंक्चुरी कहाँ लोकेटेड है, तो यह कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द नंदा देवी माउंटेन, नंदा देवी पर्वत कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट है जय संहिता इज द ओरिजिनल नेम, जय संहिता मूल नाम क्या था। ठीक है, तो इसमें जो मूल नाम क्या था जय संहिता का, महाभारत। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रिकेट्स इज काउज्ड बाय ड्यू टू डिफिशियंसी किसकी कमी के कारण होता है, तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर, ये सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, रिकेट्स वाले भी क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, कई बार बता चुका हूँ, जब भी वर्तमान में लोकसभा स्पीकर की बात की गई है या जीवी मावलंकर जो कि पहले लोकसभा के स्पीकर थे उसकी बात की गई है, तो ये क्वेश्चन जरूर मैंने बताया कि मीरा कुमार जो है वो पहली लोकसभा स्पीकर थी जो कि महिला थी। नेक्स्ट, पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किस खेल से बटरफ्लाई शब्द जो है वो संबंधित है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये स्विमिंग से संबंधित है यानी तैराकी से। अगला प्रश्न देखिए, द रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी मूव्ड इन, भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए, तो ये 45वां जो कि प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना है, 45वें प्रश्न का राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है तो क्या होता है, तो क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्साइड बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। ठीक है, तो इसका pH पूछा जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। pH हो जाएगा 10, क्योंकि बेस होता है और बेस में एक ही ऑप्शन है जिसका बेस का pH क्या होता है, 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक किसी का भी pH मान नहीं है, 10 है, तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, एन एलिमेंट रिएक्ट with oxygen to give a compound with high melting point, this compound is also soluble in water, the element is likely to be, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 48वें का क्या आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम जो है यौगिक पानी में घुलनशील है, तत्व जो है वो कौन सा होगा, यह तत्व कौन सा होगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन का तला बाहर की तरफ से काला हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि जो फ्यूल है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, बर्निंग नॉट कम्प्लीटली होगा। ठीक है, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, ईंधन जो है पूरी तरह से जल नहीं रहा है इसलिए धुआं होता है और वो काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणी में बाएं से दाएं जाते की प्रवृत्ति के बारे में सही नहीं है, जो कथन दिया गया है वो देख करके आपको बताना है कि कौन जो है वो सही है और कौन सही नहीं है। तो 50वां प्रश्न, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा,
एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी ये वाला जो आंसर है, अणु अपने इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न है जो कि किडनी इज ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम 4, मानव शरीर में गुर्दे किस प्रणाली का एक भाग है? तो ये हो जाता है मल विसर्जन, ऑप्शन नंबर सी, जिसको एक्सक्रेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन के बीच के जो अंतर होते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन इसमें जो ऑप्शन होगा वो बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत लोगों ने डेंड्राइट मारा होगा। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इज प्लांट द एंथर कंटेन, एक पौधे के परागकोश में क्या होता है? ठीक है, 53वां प्रश्न है जिसका आंसर हो जाएगा आपका लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी, पॉलन ग्रेन्स, जिसको परागकण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन इवोल्यूशनरी टर्म वी हैव मोर इन कॉमन विथ, वैकाशिक दृष्टि से हम में अधिक समानता जो है वो है, तो ये किस में है? हम में और किस में है? चिंपैंजी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी इसका जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 55वां, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, लेंस बनाने के लिए निम्न में से कौन से मटेरियल का यूज हम नहीं कर पाएंगे? तो ये होगा क्ले, जिसको हम मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए द ह्यूमन आईज फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, मानव नेत्रों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57वां क्वेश्चन है जो कि है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आई आर स्क्वायर, नहीं दर्शाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आई आर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है जनरेटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, तो बायोमास एनर्जी सोर्स यानी उनमें से कौन जैविक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है? तो ये होगा न्यूक्लियर एनर्जी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन, निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला बनाता है? तो खाद्य श्रृंखला कौन बनाता है? पहले जो है वो घास होगा, फिर बकरी और फिर मानव, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 61 से 70 ये आपको कंप्लीट करना है, जो कि इंग्लिश के क्वेश्चन है और इसके आंसर जो है वो मैं साथ के साथ बता दूंगा। 61वां प्रश्न है जिसमें आंसर आपको फिल करना है, तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 62वां, जिसमें आपको इज देयर डैश फिटनेस सेंटर नियर योर हाउस, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन नंबर होगा, जिसके अंदर ए फिल करना है आपको। ही हैज हार्डली रेड डैश बुक, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है डैश ऑफ पेन इज रियल एंड इफेक्ट वंस बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, तो 64वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ड्रोव विथ डैश केयर एंड हेंस वाज फाइंड बाय ट्रैफिक पुलिस, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दैश कल्चरल डाइवर्सिटी अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इंडियाज कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बीन टू डैश डॉक्टर हुज नेम फिगर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 67वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? द, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है द मंकी डेट एस्केप्ड फ्रॉम द दिल्ली जू वेर फाउंड ईटिंग बनानाज इन अ फ्रूट शॉप, तो डैश मंकी था यहाँ पर, तो मंकीज लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पर जो है 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं वी आर डैश टू गो आउट फॉर अ पिकनिक टुमारो, तो यहाँ पर हो जाएगा वी आर प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन मस्ट डैश रीच दिल्ली बाय नाउ, तो यहाँ पर है मस्ट रीच, तो यहाँ पर हो जाएगा मस्ट हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 से 75 तक आपको स्पेलिंग जो है वो चेक करना है कि कौन स्पेलिंग में सही लिखा हुआ है कौन नहीं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ये होगा मिसचीफ, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रामर की इसमें स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है, और वकील की स्पेलिंग यहाँ पर अगले क्वेश्चन में गलत लिखी हुई है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है वो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डेंटिस्ट, तो यहाँ पर डेंटिस्ट ना होकर के डेंटिस्ट होता है DENTIST, तो ये गलत लिखा है। वोल्केनो की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, वोल्केनो में VOLCANO होता है, इसने K लिखा हुआ है। ठीक है, मिसचीफ में यहाँ IEF होता है, इसने EIF लिखा हुआ है, और ग्रामर में लास्ट में ER ना होकर के AR होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 76 से जो है ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, तो इसको कहते हैं थीस्ट। ठीक है,
स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बुक और पेपर रिटन बाय इन हैंड, तो इसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए नंबर ऑफ शिप्स, तो इसको कहते हैं फ्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग काउ, तो इसको कहेंगे यंग काउ को क्या कहेंगे, काफ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 81 से लेकर हमें 100 तक पहुंचना है, जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो इसके भी मैं आपको आंसर जो है वो क्रिएट कर सारे आंसर बता देता हूँ। 81 का आंसर, जो कि इसमें जो रीजनिंग इस बार थोड़ी सी डिफरेंट टाइप से पूछी गई। तो पहला जो 81वां प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा डल लेक, डल झील। अगला क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पर देखिए गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और कावेरी, तो इसमें आप कह सकते हैं कावेरी भी इसका राइट आंसर हो सकता है और ब्रह्मपुत्र भी हो सकता है। दो अलग अलग इसके जो है लॉजिक हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन जो है यहाँ नहीं है, बाकी सबका ओरिजिन यहाँ से है, इसीलिए ये भी हो सकता है और कावेरी भी हो सकता है। तो दोनों ही रीजंस हैं। इसमें क्वेश्चन को आप जो है वो मार्क करके छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए आप लोग अपना अपना आंसर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है IB हटा भी सकता है, क्योंकि इसमें दो लॉजिक आ रहे हैं। नेक्स्ट है, इसमें एमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर और टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगो, एप्पल, पोटैटो और ब्लैकबेरी, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटैटो। अगला क्वेश्चन देखिए आइजोल, ईटानगर, त्रिपुरा और शिलोंग, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 86 से लेकर 90 तक है। आपको उसके जो इस टू करके दिया हुआ है, इसके जवाब देने हैं। 86 नंबर जो आंसर है, इसमें हो जाएगा स्पाइस, पेपर इज टू स्पाइस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए ग्रैनरी वेट, यानी अन्नागार गेहूं, तो उस तरह से इसमें से कौन होगा। उसी तरह का सिमिलर जो है वो होगा आर्काइव और डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है अल्बानिया, यूरोप, तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट जो है वो देना है क्वार्टर डी आइवरी और अफ्रीका, ठीक है, क्योंकि ये एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर, ठीक। उसी तरह से अल्बानिया यूरोप के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए यूरेनियम न्यूक्लियर प्लांट, तो ठीक है 89 क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोल और थर्मल प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। 89 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यह है हलिकर और गाय, यानी हलिकर और काव, तो इसके बारे में आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 नंबर का, तो वो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है, डच शुंड और कुत्ता, तो ये एक तरह का कुत्ता होता है। जिस तरह से हलिकर है गाय, तो उसी तरह से डच शुंड जो है वो एक कुत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, ये सीरीज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें अगली संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 10, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट कम्स नेक्स्ट, यहाँ पर भी सीरीज है जो कि अल्फाबेट की सीरीज है, इसमें आपको बताना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी G, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है 93 नंबर, जिसका आंसर हो जाएगा संडे, रविवार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इफ अर्न इज रिलेटेड टू रेन एंड बॉर्न इज रिलेटेड टू NODB, तो यहाँ पर हो जाएगा AERT, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एवरेज का क्वेश्चन है, जो कि इसमें रीजनिंग में पूछ दिया गया है। रेशियो दिया है, एज दी है, रेशियो दिया है, तो एज ऑफ द सन पूछा गया है, ठीक है। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ दिया गया, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा क्या, 4 साल, ठीक है, 4 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 96 से लेकर 100 तक है। तो इसमें हो जाएगा पहला जो है, जो कि आपको अभी को पता है, पहला जो क्वेश्चन है 96, इसमें हो जाएगा नाइदर वन नॉर वन फॉलो, यानी कोई भी जो है इसमें करेक्ट आंसर नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए नाइदर वन नॉर फॉलो, ना तो एक आएगा ना ही दो आएगा, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, इसमें जो है ओनली कंक्लूजन टू फॉलो है, यानी ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, केवल निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है 98 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो है, ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट आंसर है, केवल एक आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर B इसमें करेक्ट आंसर होगा। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर जो ऑप्शन है इसमें है नाइदर वन नॉर वन, करेक्ट, ठीक है, नाइदर वन नॉर टू फॉलो है ना, तो इसमें यही होगा नाइदर वन नॉर टू फॉलो, ऑप्शन नंबर C इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।